माइक ऑन कर रही हूं आज की एक और बड़ी खबर पर, जिससे मैंने शुरुआत भी की। छात्रों का प्रदर्शन जो कि हम अपने हक के लिए ऐसे ही रहे। आवाज नहीं उठाएंगे तो सरकार सुनने वाली नहीं है। ये सारा सिस्टम से बेहतर है, पूरा हर वैकेंसी को बेच रही है। जो विकसित भारत का हम लोग बात करते हैं, वो एजुकेशन ही वो चीज अचीव कर पाएगा। डिमांड पूरी होने के बाद ही अपना आंसर होगा। तो रांची में प्रदर्शन 14वें दिन आज जारी रहा और अब से थोड़ी देर पहले एक बातचीत को लेकर वहां पर जो आपने देखा कि एक बातचीत के लिए छात्रों का प्रतिनिधिमंडल और सरकार का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। इस बातचीत में क्या कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन इन सब के बीच ये 14वें दिन का प्रदर्शन, भावुक करने वाली तस्वीरें सामने आई। तस्वीर पूरी दिखाइए प्लीज। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, छात्रों के प्रदर्शन के बीच छात्र की मां कैसे रोते हुए नजर आ रही है। उनके बच्चे खाना खा नहीं रहे हैं, उनके बच्चे अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची में छात्रों से हम लगातार बात भी कर रहे हैं। उनमें से कई ने हमें बताया कि वहां पर कई दिन से बारिश हो रही है, कई दिन से खाना भी कुछ छात्रों ने नहीं खाया है। उस सब के बावजूद वो अपने प्रदर्शन पर अडिग हैं। इस सब के बीच आइसा ने विधानसभा मार्च निकाला। छात्रों के समर्थन में आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा रांची पहुंची। इसी दौरान आइसा ने विधानसभा तक ये मार्च निकाला है, हल्ला बोल दिया है। सरकार में कोई फैसला लेने की क्षमता क्यों नहीं दिख रही है, अब वो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, इन सब के बीच एक तस्वीर और आई जिसने ध्यान खींचा। आइसा की तरफ से नेहा बोरा वहां पर प्रदर्शन कर रही थी और उनके ऊपर स्याही फेंक दी गई। अब मार्च में बड़ी संख्या में छात्र युवा शामिल थे। इस दौरान अमरनाथ नाम के एक व्यक्ति ने नेहा बोरा पर काली स्याही फेंक दी। अब इन सब के बीच रांची में सरकार और छात्रों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन हेमंत सोरेन पहले ही कह चुके हैं कि सरकार बात भी सुनेगी और समाधान भी करेगी। जो माध्यम है वो माध्यम हमने बता रखा है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार हर छात्रों का जो उनकी समस्या है उसको जानने की इच्छा रखती है और अब तो हम इस जो छात्रों की इच्छा है उस शिक्षा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश करें। अब क्या निशिकांत दुबे भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे? आप जानते हैं कि झारखंड से आते हैं निशिकांत दुबे। आंदोलन के बीच सोरेन को चेतावनी उन्होंने दी है। निशिकांत दुबे ने सोरेन सरकार को चेतावनी देते हुए एक पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि 13 अगस्त तक यानी संसद चलने तक यदि फैसला नहीं हुआ तो मैं अपनी पार्टी से परमिशन लेकर छात्रों के आंदोलन में शामिल होकर अनशन पर बैठूंगा। तो ये पोस्ट निशिकांत दुबे ने कर दिया है कि पार्टी से अनुमति लेंगे और फिर झारखंड जाकर वो अनशन पर बैठेंगे अगर छात्रों के लिए समाधान नहीं निकला। इस छात्र आंदोलन के बीच राहुल गांधी का एक वीडियो, हमारी शिक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है, ये वायरल हो रहा है। हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए। छात्रों के आंदोलन के बीच राहुल गांधी भी एक्टिव हैं। झारखंड में जारी छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी का बयान आया। उन्होंने कहा कि देश में जो छात्र आंदोलन हो रहा है वो शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। बहुत महंगी और दमनकारी ये व्यवस्था है। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत भी की थी, वो भी जरा सुन लीजिए। राहुल गांधी जी को फोन किए और अभी हमारी टीम से बात करेंगे।
भैया आप अपना हाथ नीचे रखिए। कितने लोग? हाँ वो यहाँ पे राजा भैया राहुल गांधी जी को फोन किए और अभी हमारी टीम से बात करेंगे। भैया आप अपना हाथ नीचे रखिए। कितने लोग? हाँ वो अभी आप कितने लोग? 4 लोग। 4 लोग। अब आपको बता देती हूँ, बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी एक जेनजी को संबोधित करने, उनके साथ एक संवाद करने प्रयागराज जा रहे हैं, लेकिन वो रांची क्यों नहीं जाते हैं? अब राहुल गांधी ने छात्रों से वीडियो कॉल पर बातचीत की है। रांची महानगर कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने फोन से छात्रों से बात कराई। छात्रों और राहुल गांधी के बीच करीब 10 मिनट बात हुई। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के सामने अपनी मांगें रखी। राहुल ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को उठाया जाएगा। समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास भी वो करेंगे। तो ये राहुल गांधी ने छात्रों से वादा किया, लेकिन इसके बीच जेनजी नीति का असर यूपी में भी साफ दिखाई दे रहा है। अब आपको बताऊं कि जेनजी का मुद्दा और जेनजी से बात ये हर नेता करना चाह रहा है। अब यूपी में अगले साल चुनाव है, सवाल युवाओं के वोट का है, जिसे लेकर अब सभी पार्टियों ने युवाओं को साधने की कोशिश तेज कर दी। हो क्या रहा है आपको बताती हूं। बीजेपी योगी सरकार के रडार पर जेनजी है। नई युवा नीति योगी सरकार बनाने वाली है। युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार होगी ये नई जेनजी नीति। स्वतंत्र विशेषज्ञ आयोग का इसमें गठन किया जाएगा। नीति बनाने से पहले युवाओं से बात होगी। 16 से 35 साल के बच्चों से राय ली जाएगी, यानी वो क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से, बच्चों की आवश्यकताएं क्या हैं, उनको सरकार समझना चाहती है सीधे बच्चों के जरिए। शिक्षा, कौशल और रोजगार को तरजीह कांग्रेस भी एक्शन में है। पार्टी ने जेनजी से संवाद तेज कर दिया है। कांग्रेस से छात्रों को जोड़ने की एक कोशिश हो रही है। 8 अगस्त को राहुल का छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। छात्रों से जुड़े मुद्दों कांग्रेस पार्टी उठाएगी। पेपर लीक, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करेगी। अब सपा छात्रों को लगातार साधने में जुटी हुई है। अखिलेश यादव भी दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान एक्टिव दिखे थे। डिंपल यादव भी कई बार प्रदर्शन में गई। तो संसद में सपा के सांसदों ने प्रदर्शन भी किया। तो हर नेता जेनजी के साथ खड़ा होता दिख रहा है और जेनजी के मुद्दे उठाना चाहता है। तो ये आपने देखा, क्योंकि जेनजी बहुत महत्वपूर्ण है और 2029 के चुनाव में सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक भी जेनजी हो सकता है। शायद यही वजह है कि हर पार्टी अपने राजनीतिक रसूख को भी जेनजी के बीच बढ़ाना चाहती है। और अब माइक ऑन कर रही हूं एक और बड़ी खबर पर। अतीक अहमद के बेटे अबान का जनाजा आज नहीं उठा और उसके पीछे कारण क्या था? अतीक अहमद के बेटे की मौत की खबर के बाद सियासी हलकों में भी गूंज रही। 3 साल पहले मारे गए यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे का जनाजा नहीं उठा। कब्र एक रात पहले ही खोद ली गई थी, लेकिन जनाजा नहीं उठा। बताया जा रहा है कि जेल में बंद अतीक के 2 बड़े बेटे आएंगे तभी जनाजा उठेगा। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जनाजा के लिए वहां पर जगह तैयार है, लेकिन वो अभी भाइयों का इंतजार किया जा रहा है। अतीक अहमद के बेटे अबान की मौत के बाद पुलिस भी अलर्ट है। जिस कब्रिस्तान में अबान को दफनाया जाना है और जिस घर में उसका शव रखा गया है, उसके आसपास पुलिस लगातार मुस्तैद है। जो तस्वीर आपने देखी, कल भी इसी तरह की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। अतीक अहमद के बेटे जो अतीक के बेटे अबान की मौत पर वहां पहुंचे, उसके बाद अब इंतजार बाकी भाइयों का किया जा रहा है। अतीक अहमद के बेटे की लाश प्रयागराज के हटवा इलाके में उसकी बुआ यानी अतीक अहमद की बहन के घर में रखी गई। वहां अतीक के परिवार से जुड़े लोग, उसके परिवार से हमदर्दी रखने वालों की भीड़ लगी है। पुलिस इस इलाके में भी मुस्तैद नजर आती है। देखिए।